फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हमने इसके पहले एक लेक्चर ले चुके हैं, और उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, हम सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने सेल थियरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा हमने वहां पर डिस्कस किया सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लोग देखिए उसको कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, और यहाँ पर हम लोग सेल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, ठीक है ना, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग नाम होते हैं, जिसको हम प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे 2-3 नाम हो गए इसके अंदर। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग इसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा? आप बोलोगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सबके पास में होगा? हम प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, फंजाई की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, कि क्या सबके अंदर होगा? देखिए सेल वॉल के अंदर चीजें अलग होती है। सेल वॉल की बात करें तो वो अलग होता है। सेल वॉल के केस में क्या है, सबके पास में नहीं है। जैसे हम अगर हमारे एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं है। हम बैक्टीरिया की बात करें सर उनके पास सेल वॉल है। हम प्लांट सेल की बात करें सर उनके पास सेल वॉल है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के पास में नहीं होता है। तो वैसे अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो देखिए सेल मेम्ब्रेन सबके पास होगा, वो एनिमल सेल हो, प्लांट हो, ह्यूमंस की हो, किसी का भी सेल हो, बैक्टीरिया का, फंजाई का, किसी का भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन सबके पास में होता है, ठीक है ना। आप बोलो सर आउटर लेयर होगा या इनर लेयर होगा? देखिए अब यहाँ पर ये चीज आता है, अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें, आप प्लांट में क्या बोलोगे सर पहले सेल वॉल मिलेगा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, तो इस केस में तो क्या हो गया, सेकंड लेयर हो गई। लेकिन अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल है नहीं, डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल के केस में क्या मिलेगा आपको, आउटर लेयर जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्लियर नहीं बता मतलब नहीं बोल सकते कि आउटर लेयर है या इनर लेयर है, वो तो डिपेंड करता है कि सेल वॉल है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, या हम लोग इसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। इसके 3 नाम हो गए हमारे पास। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एनिमल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर अगर मान लो ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में तो सर सबसे बाहर क्या मिलेगा, सेल वॉल, उसके बाद क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है ना। बट एनिमल के केस में क्या होगा, पहले सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है सर, ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? देखो सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होगा, मान लो हमारे पास में ये कोई सेल है, ठीक है, यहाँ बाहर के साइड में सोडियम है, बाहर के साइड में हमारे पास वाटर है, बाहर के साइड में हमारे पास NaCl है, ये मॉलिक्यूल से आयन से ही जो बाहर की तरफ पोटेशियम हो गया, ठीक है ना। हमने क्या बोला, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये सोडियम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसकी जरूरत, सेल को उसकी जरूरत है। अगर रिक्वायरमेंट है तो बाहर का सोडियम अंदर जाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं जाएगा, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल है। अगर मेम्ब्रेन अलाउ करेगा तो मटेरियल सेल में एंटर करेगा, और अगर अलाउ नहीं करेगा तो मटेरियल अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। पहले चीज 2 पॉइंट हो गया कि अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी। हम लोग अगर यहाँ पर बात करें इसके नेचर की तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जिसको अलाउ करेगा उसकी एंट्री होगी, जिसको अलाउ नहीं करेगा एंट्री नहीं होगी। एंट्री का मतलब देखो, हो सकता है ना बाहर का सोडियम अंदर जाना है तो सिलेक्टिवली परमिएबल होगा मेम्ब्रेन, मतलब इस सोडियम के लिए अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है तो मॉलिक्यूल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मान लो कोई चीज अंदर है, अंदर से बाहर आना, सेम केस वही काम करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि परमिएबल है किसी के लिए या इम्परमिएबल है। आप ये भी चीज याद रखना, 3 हम लोग अलग अलग बोलते हैं, एक होता है परमिएबल, एक इम्परमिएबल और एक होता है सेमी परमिएबल, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या बोला, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि अगर अलाउ करेगा तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगला देखना क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्या बोलेंगे हम लोग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा लेमा होती है, वो किससे बना होता है, लिपिड और
प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। हम लोग ऐसा बोलते हैं, हम आगे 11th क्लास के अंदर भी सेल पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, सेल थियरी, वो सब हम वहां पर भी पढ़ते हैं। तो वहां पर हमें पता चलता है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, उसके एक अलग अलग मॉडल भी दिया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड की बाइलेयर होती है, तो लिपिड लेयर होगा और बीच बीच में क्या मिलेंगे आपको, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, लिपिड बाइलेयर होगी, लिपिड की 2 लेयर होगी और उसके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आगे सम सब्सटेंस लाइक CO2 हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। हम आगे डिस्कस करेंगे कि सर डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, मान लो ये हमारे पास में सेल है, बाहर हमारे पास में वाटर है और ये अंदर गया, बाहर हमारे पास में CO2 है, सेल के अंदर गया, बाहर हमारे पास में सोडियम है, अंदर गया, ठीक है ना, हम हटा दें। तो ये वाटर अंदर गया या CO2 अंदर गया तो क्या बोलेंगे, सर ये अंदर क्यों गया। अब ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। आप ये सोचो कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्यों जाता है, हमारी बॉडी का CO2 बाहर क्यों आता है, कोई मशीनरी तो काम नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी में कोई मशीन भी नहीं लगा, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे, और दूसरी चीज आप ये भी सोचो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं, फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्यों जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलेंगे। सर क्या होता है डिफ्यूजन, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी आप इतना याद रख लो, सर डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो की तरफ मूव करता है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ आएगा, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। डिफ्यूजन इज द spontaneous movement of a substance from a region of the high concentration to a region of लो कंसंट्रेशन। आप याद रखना, हाई से ज्यादा की तरफ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन बोलेंगे। आप इस चीज को हमेशा याद रखना। देखो मान लो हम यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ जैसा बना लेते हैं, हम इसको हाई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास, ये हाई हो गया, और हम ऐसे 2 ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास लो पॉइंट्स और ये हो गया हमारे पास लो पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ पर एक बॉल रखा और वो बॉल यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, अब क्या बोलोगे, सर ये हाई से लो आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, सर डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये डिफ्यूजन हुआ ना, हाई से लो जा रहा है। दूसरा, इसको हम कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, तो आप लोग सर देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर यहाँ पर कोई मटेरियल रखा, कोई बॉल रखा हमने यहाँ पर लो पॉइंट पर, और यहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, लो से हाई जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिफरेंस है सर दोनों में, ये हाई से लो की तरफ चल रहा है, ये लो से हाई की तरफ चल रहा है। जो हाई से लो की तरफ चल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो लो से हाई की तरफ चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो इधर से हाई से लो चल रहा है उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई एटीपी कंज्यूम नहीं होगा, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर लो से हाई जा रहा है तो एटीपी कंज्यूम होगा यहाँ पे, यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी चलेगा, कोई एटीपी कंज्यूम नहीं करेगा, और अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। देखो मोटे मोटी बात कर लेते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला आउटर मोस्ट लेयर है, दूसरा हम लोग क्या याद रखेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है, फिर लिपिड और प्रोटीन का बना होगा, जिसमें लिपिड की 2 लेयर होगी और एक प्रोटीन की लेयर होगी, प्रोटीन बीच बीच में आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है या अंदर से कोई मटेरियल बाहर आ रहा है, दोनों केस में क्या होता है, प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब लोग सर क्या होता है डिफ्यूजन, तो हमने क्या समझा आपको कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो की तरफ मूव करेगा, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब सर क्या, ज्यादा से कम की तरफ। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए बाहर का ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है। एटमॉस्फेयर में CO2 कितना होता है, 0.3% है, हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा बन रहा है, इसलिए हमारी बॉडी का CO2 बाहर जाता है। सर ये क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है ना। इसके साथ हमने आपको एक्टिव पैसिव भी थोड़ा सा बता दिया, हम देखते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है।
चलो यहाँ पर देखना, सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में क्या होगा, सब्सटेंस मूव फ्रॉम किधर से किधर जाएगा, हाई टू लो, ठीक है ना, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो डिफरेंस बस एक पॉइंट है यहाँ पे, सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से कहां पर जा रहा है, हाई की तरफ। यहां पर देखो किधर जा रहा है, हाई से लो की तरफ, ठीक है ना। आप देखो ये चीज, आप ये ग्राफ अच्छे से याद रखना। यहाँ पर ये आपका हाई हो गया, आप ऐसे बना लो, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पर लो, ये लो पॉइंट्स हो गया, ठीक है, ये हाई हो गया। यहाँ पर हम कोई बॉल रखेंगे नीचे की तरफ आएगा, हमने यहाँ पर कोई बॉल रख के ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या बोल देंगे हम लोग इसको, सर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या बोल देंगे हम लोग इसको, एक्टिव। देखो यहाँ पर हम हाई से लो आ रहा है, हाई से लो आ रहा है, क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। यहाँ पर देखो लो से हाई चल रहा है, किधर, लो से हाई की तरफ चल रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप सोचो जैसे मेरा क्लास एक थर्ड फोर्थ फ्लोर पे चल रहा है, ठीक है ना, अब हमें यहाँ से को होता ना कि मान लो किसी बच्चे ने होमवर्क लेके नहीं आया, हमको उसको मारना है, या आप ऐसा सोचो कि कोई भी चीज हम, जैसे हमारा क्लास फोर्थ फ्लोर पे चल रहा है, ठीक है ना, हमको यहाँ से कोई चीज नीचे गिराना है तो एनर्जी कंज्यूम होगा, सब ना के बराबर लगेगा बिल्कुल। लेकिन हम कोई चीज नीचे से ऊपर फेंके तो बहुत एनर्जी लगेगी। मतलब हम हाई से लो की तरफ से, हमारे पास ये पेन है, यहाँ से छोड़ देंगे तो खुद ही नीचे चली जाएगी, लेकिन हमें नीचे से ऊपर लाना होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा। सेकंड पॉइंट देखो ये लिखा है, इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी लगेगा, और यहाँ पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये किस में काम करता है, अगर देखो कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स, कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हमें उसमें एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो वहां पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, ठीक है ना, जो कोई छोटा मॉलिक्यूल्स है या वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। इट इज ए रैपिड मूवमेंट, आप एनर्जी दे रहे हो तो फास्ट चलेगा, और यहाँ पर एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो कैसा चलेगा, ये स्लो मूवमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए हमको ये चीज समझ में आ गया, सर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपको अच्छे से आ गया होगा। सर अगर हम कोई चीज हाई से लो लेके जाएंगे तो पैसिव होगा, एनर्जी नहीं लगेगी, छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम कोई चीज लो से हाई लेकर के जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी लगेगा, ठीक है ना, और इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एनर्जी अगर हम कंज्यूम करेंगे तो रैपिड एक्शन होगा, यहाँ पर मूवमेंट फास्ट होगा थोड़ा, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारे पास एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। सर अब हम लोग डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, चलो एक्टिव पैसिव आ गया हमें, डिफ्यूजन हम यहाँ पे बात करते हैं, और एग्जांपल भी एक दो हम लोग देख लेते हैं। देखो डिफ्यूजन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए रीजन ऑफ, ठीक है, लो कंसंट्रेशन। कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए रीजन ऑफ, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जाएगा, सॉरी, रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू किधर जाएगा, ये हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये लो से हाई की तरफ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है ना। देखो एग्जांपल में क्या दिया हुआ, अच्छा देखो डिफ्यूजन में हम और भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। अभी आपके लेवल पे 9th क्लास के लेवल में हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, तो हम सिंपल से डिफ्यूजन की बात करते हैं। सर देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सेल है, यहाँ पर बाहर वाटर है, ये अंदर जा रहा है, बाहर के साइड यहाँ पर ऑक्सीजन ये अंदर जा रहा है, अंदर में CO2 था, वो CO2 बाहर आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। आप देखो अंदर से CO2 बाहर क्यों आ रहा होगा, क्योंकि अंदर CO2 ज्यादा होगा और बाहर CO2 कम होगा, इसलिए आ रहा होगा। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, इसलिए बाहर का ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ठीक है ना। अंदर के साइड में क्या है,
वाटर की कमी होगी और बाहर वाटर क्या है, ज्यादा है, इसलिए बाहर का वाटर अंदर जा रहा है, ये केस होता है, ठीक है ना। हाई से लो की तरफ। आप एक चीज और याद रखना, वाटर का अगर कहीं पर मूवमेंट होता है तो वाटर मूवमेंट के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। हम आगे इसको भी पढ़ेंगे, बट आप याद रखना, ठीक है ना। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, वाटर के लिए एक अलग से टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब कि अगर किसी सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सर ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, CO2 कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड द सेल एंड लोअर आउटसाइड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ये कोई सेल है, सेल के अंदर क्या, CO2 कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड, CO2 का कंसंट्रेशन अंदर क्या है, ज्यादा है, और बाहर के साइड CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है ना। तो कम है तो अंदर से बाहर आएगा, देखो। सो CO2, ठीक है, मूव्स आउट ऑफ द सेल। CO2 क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा, क्यों सर, हाई से लो की तरफ आ रहा है। सो देखो, ऑक्सीजन बिफोर डिफ्यूजन इनटू द वॉल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज। देखो बाहर के साइड क्या है, ऑक्सीजन सर ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, और अंदर ऑक्सीजन क्या है, सेल में कम है, तो बाहर का ऑक्सीजन अंदर जाएगा, समझ में आया ना। तो इस तरीके से डिफ्यूजन काम करेगा, हाई से लो की तरफ चलता है, ठीक है। चलिए, हमें एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, हमें डिफ्यूजन समझ में आ गया। हमारे पास अभी देखिए ऑस्मोसिस आ रहा है, और ऑस्मोसिस के बारे में हमें पहले से पता है। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, आप बोलोगे सर देखिए सिंपल डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है ये, बट हम लोग अगर कहीं पर वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलेंगे। आप बोलो सर ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होगा, हाई टू लो या लो टू हाई, देखो वो भी डिफ्यूजन ही एक टाइप का है, तो किधर से किधर चलेगा, ऑस्मोसिस भी किधर से किधर होगा, हमेशा हाई से लो की तरफ होगा, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है फिर अंदर से बाहर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास में एक सेल है, मान लो कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल है हमारे पास में, सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। आप यहां पर ध्यान दो, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्रॉस करके वाटर अंदर जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि अंदर का वाटर बाहर भी आ सकता है, ठीक है ना। अंदर क्यों जा रहा है, बाहर सर ज्यादा होगा, अंदर कम होगा, इसलिए बाहर से अंदर जा रहा है। अंदर से बाहर क्यों आ रहा है सर, बाहर क्या होगा, कम होगा, और अंदर ज्यादा होगा, इसलिए आ रहा है, ठीक है ना। इसको भी क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अगर हम लोग टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें, देखिए हमारे पास ये दो टाइप का ऑस्मोसिस होता है, एक होगा एक्सो ऑस्मोसिस और एक होगा एंडो ऑस्मोसिस। नाम से आपको पता चल रहा है कि सर अगर सेल के अंदर मॉलिक्यूल जाएगा, सेल के अंदर वाटर जाएगा तो क्या बोलेंगे हम उसको एंडो ऑस्मोसिस, और अंदर से बाहर आएगा तो क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। देखो द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है ना, सेल से बाहर आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सो ऑस्मोसिस। जैसे ये सेल हो गया, सेल के अंदर का वाटर बाहर आ गया, ठीक है ना। अब सेल के देखो अंदर से अगर वाटर बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक होगी। आपको पता है जैसे हमारे पास कोई बलून है, गुब्बारा है, उसके अंदर आप हवा डालो, हवा बाहर निकालो, तो धीरे 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 उसका साइज तो कम होगा, डिक्रीज करेगा ना। यहाँ पर सेल के अंदर क्या वाटर भरा हुआ था, इसलिए सेल टर्जिट थी, और जैसे उसमें से पानी निकलना स्टार्ट हुआ तो सेल धीरे 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 क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है ना। तो अंदर से बाहर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो का मतलब क्या होगा, अंदर। अब देखो मान लो हमारे पास ये सेल है और इसके अंदर वाटर अगर जा रहा है, पानी जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एंडो ऑस्मोसिस। आप सोचो अगर सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा या स्वेल अप होगा, बोलो सर अगर बाहर का वाटर अंदर जा रहा है, एंडो ऑस्मोसिस, पानी अंदर जा रहा है तो क्या बोलेंगे हम, एंडो ऑस्मोसिस, सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप। दिस प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल, और जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, सेल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास ऑस्मोसिस भी हो गया, थोड़ा सा ऑस्मोसिस को हम और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम ऑस्मोसिस और समझते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, हमने ये टॉपिक पहले देखा, एक्सो एंडो ऑस्मोसिस भी देखा। आप यहाँ पर देख लो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये हेयर सॉलिड, सॉलिड हम लोग किसको बोलते हैं, सॉल्ट को,
हाँ, यहाँ पर देखना सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे, सॉल्ट को, और वाटर को हम लोग तो आपको पता है सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, हमारे पास ये एक सेल है, उसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अंदर के साइड में ये जो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्ट है, ठीक है ना, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है। और ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं 4-5 मॉलिक्यूल्स, देखो 1 2 को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको दिखे ना, वाटर का दिखे, आपको ये सेल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो, इतना ध्यान से देखो कि मतलब याद रहिए, ठीक है। दूसरा आप समझ रहे होगे कि सर ये बोलने वाले थे कि इतना ध्यान से देखो कि प्यार हो जाए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इतना ध्यान से देखो कि आपको ये याद हो जाए, समझ में आए, ठीक है ना, ठीक है। आप अलग सोच रहे हो, बात अलग है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, आप बोलोगे सर देखिए सेल के अंदर हमें जो सॉल्ट है उसका नंबर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, और हमें जो वाटर दिख रहा है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तभी दिखेगा, ठीक है, उतना ही ध्यान से देखना है जितना ही ध्यान से हम, ठीक है, नहीं बोलेंगे हम आगे, सब समझदार है, बायो भले से समझ में नहीं आया, फालतू चीजें बहुत समझ में आती होगी, है ना। देखिए सेल के अंदर क्या है, सॉल्ट ज्यादा है और वाटर इसके अंदर क्या है, कम दिखाई दे रहा है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। और आप एक डिवाइडर लगा देते हैं, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आप देखो इधर के साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स, आप देखो ये सारे वाटर है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है। आप बोलो से इधर तो भर भर के पानी है, इधर वाटर बहुत सारा है, इधर वाटर क्या है, कम है। आप इधर देखो सॉल्ट इधर ज्यादा है, सॉल्ट यहाँ पे कम है। अब देखिए क्या होगा, ठीक है ना, हम वाटर की बात करते हैं तो इधर का वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाएगा, क्यों जाएगा, आप बोलोगे सर इधर के साइड क्या है, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इधर के साइड में क्या है, लो वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। यहाँ पर किसका हायर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। यहाँ